मूसा नबी का कारवां जब मिस्र से चला, फिरौन अपनी फौज लिए पीछे पड़ गया, मारा असा जो मूसा ने दरिया में, तो हुक्म खुदा से दरिया में रास्ता निकल पड़ा। ये मैंने बताया दुनिया 4 दिन की है, इसके बाद का मरहला जो आता है हमें उसकी कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता ही नहीं होती, हमने उसको यूं ही भुला दिया है। जबकि हर ईमान वाले का ईमान इस बात पर है कि इसके बाद भी जिंदगी आनी है, इसके बाद भी दोबारा हमें उठना है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम, हर इंसान पढ़ता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हर इंसान का ईमान इस बात पर है, जिसका ईमान नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आज का मुसलमान नाम का मुसलमान रह गया, काम का मुसलमान नहीं रह गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम। बाद लोग शिकायत करते हैं कि हम कुरान पढ़े नहीं, हम कुरान पढ़े नहीं है तो क्या करें। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सामईन, कुरान आप पढ़े नहीं हैं, आप तो देख तो सकते हैं। अल्लाह ने आपको पढ़ने की सलाहियत नहीं दी, देखने की सलाहियत दी है। आप देख सकते हैं, मोहब्बत की निगाह से कुरान को उठाइए और देखिए, यह आपकी मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। आप देख भी नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको देखने से माजूर कर दिया है, तो आप सुन सकते हैं। कुरान मुक़द्दस की तिलावत को सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज का मुसलमान तो कहता है नमाज का तरीका ही नहीं, आज का मुसलमान कहता है नमाज का तरीका ही नहीं मालूम। अरे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस नमाज का तरीका नहीं मालूम जो नमाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श से लेकर हमारे लिए तोहफे की शक्ल में लेकर आए, उसका हमें तरीका मालूम नहीं। कितनी शर्म की बात है, एक पीर साहब कोई तोहफा दे दें, उसकी हमें कितनी कीमत लगाते हैं। आंखों से लगाएंगे, बोसा देंगे, माथे से लगाएंगे, संभाल के रखेंगे, फ्रेम करा के रखेंगे, फला पीर का है। लेकिन मेरे नबी का दिया हुआ तोहफे की हमें कोई कीमत ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज का मुआशरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आज के मुआशरे में तरह तरह के खुराफात जन्म ले रहे हैं। आज का मुआशरा बिल्कुल बुराइयों के दलदल में फंसा हुआ, इसको निकालने की कोशिश कीजिए। आजकल हमारी देखिए आमतौर से शादी का माहौल चल रहा है, आजकल शादी की सीजन चल रही है। किस तरीके से ताम झाम के साथ लोग शादियां कर रहे हैं। शादी में अजीज बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की जो शादी हुई उनको उठाकर आप देखिए, कितनी सादगी के साथ आपने शादी की, बेटी की रुखसती की। लेकिन हम है कि तो ढोल ताशे तमाशे वगैरह के साथ अपनी बेटियों की विदाई करते हैं, और फिर आगे चलकर जब रिश्ते में बिगाड़ आता है तो मौलवी साहब का चक्कर लगाते हैं, जरा तावीज बना दीजिए, जरा तावीज बना दीजिए। दामाद बड़ा नाराज रहता है बेटी से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान को आपने तावीज बनाने के लिए इस्तेमाल, तावीज के लिए आपने खास कर दिया है मुसलमान। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आप अगर सुन्नत के मुताबिक शादियां करेंगे तो यकीन मानिए उस शादी में कभी बिगाड़ नहीं है। आज की हमारी शादियां दुनिया के रस्मों रवाज से भरी पड़ी, जिनका अंजाम ये होता है चंद महीनों ही के बाद से उसका अंजाम सामने आ जाता है, कहीं अजाब की शक्ल में आ गया, अजाब इलाही कहीं यूं ही आया। मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आजकल देखने में आता बिना डीजे कोई शादी ही नहीं। अगर डीजे नहीं तो साउंड का इंतजाम तो जरूर करें। बास जगह ऐसा होता है मौलवी साहब तकरीर, मौलाना जरा हमारे यहाँ प्रोग्राम कर दीजिए, जगह के दिन मत कीजिएगा, एक दिन पहले करवा लीजिए। जब उनसे पूछो भैया जगह के दिन क्यों नहीं करना तो चुप। कोई कहता है मौलाना कुछ नहीं, उस दिन खाने पीने में लोग बिजी। ये नहीं कहेगा उस दिन डीजे का इंतजाम मैंने किया, रिश्तेदारों के लिए डीजे का इंतजाम किया, ये नहीं कहेगा। मौलाना साहब आज कर दीजिए, बेहतर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप तो बिस्मिल्लाह से इफ्तिताह कर रहे हैं और अंजाम कहां पहुंचा रहे हैं, उसका इख्तिताम कहां कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बचने की कोशिश कीजिए, इन तमाम खुराफात को बाइकाट कीजिए। यह पैगाम
हमारा आप अपने दामन में समेट कर लेकर जाइए। अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों की शादी कीजिए सादगी के साथ। रिश्तेदारों के चक्कर में पड़िए। कोई नाराज होता तो होने दीजिए, दुखी होता तो होने दीजिए। कोई नहीं आना चाहता तो मत आए। मेरा रसूल खुश, मेरा अल्लाह खुश तो दुनिया खुश। हमें उस जगह की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई फिक्र ही नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज का हमारा माशरा जलसे बहुत हो रहे हैं, जलसे बहुत हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं, सुनकर हटा देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा ईमान तो बिल्कुल उन यहूदियों की तरह हो गया, इनके बारे में अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान के अंदर। अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, कि तुम्हारा ईमान तो बिल्कुल यहूदियों की तरह है। उनका ईमान तो ऐसा था, किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते थे, कुछ का इनकार करते थे। जहां देखते थे यहाँ मेरा फायदा है, यहाँ बिजनेस में बढ़ोतरी है, यहाँ कारोबार में नफा है, मेरा कोई नुकसान घाटा नहीं, वहाँ इस्लाम को फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहां देखते हैं इस्लाम एक्सेप्ट करने में हमारा नुकसान, नफसानी ख्वाहिशात पर आँच आ रही है, हम इस्लाम को उठाकर ताक पर रख दिया करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, 100% मुसलमान बनने की कोशिश करिए। खुदा की कसम, इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी हमें मिलने वाली है, जो दूसरा मरहला आखिरत का शुरू होने वाला है, बड़ा ही खतरनाक और भयानक होगा। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, उस जिंदगी की हमें फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और आदिज साथियों, कुरान को अपना आइडियल बनाए, नमूना बनाए। नबी को अपना आइडियल, अपना नमूना बनाए, किसी और को नहीं, आलतू फालतू गैर लोगों को नहीं। हम हैं नबी की सुन्नत से इतना दूरी इख्तियार करते हैं। अगर नबी ने फरमाया कि पैजामा टखनों से ऊपर पहना जाए तो नहीं, कभी नहीं पहनेंगे, नीचे रहेगा, एड़ी भी ढकी रहेगी। और अगर किसी ने और किसी एक्टर ने, किसी और ने, दुनियावी किसी माहिर आदमी ने ये काम कर लिया, टखने से ऊपर, आज देखिए हर एक की अदिला दिखता है, पैर का जो मोटा गोश्त होता है वो दिखता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम कहाँ हैं, किस जिंदगी में जी रहे हैं, हम कहाँ खोए हुए हैं, किस ख्याल में डूबे हुए हैं। जागिए, बेदार होइए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आज हम वहीं पे वहीं धरे के धरे रह गए। पा लिया गैरों ने कुरान से मंजिल का पता। जो मकसद मैंने बयान किया, इसके अलावा भी बहुत सारे मकासद हैं जो गांव वालों ने मुझसे कहा है, और मैं उलमा इकराम से उनसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा, मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा कि उस पर भी रोशनी डालते हुए इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें।